तो इंडिया गठबंधन ही कहूंगी। जो गठबंधन है उसको लेकर बड़े जोर से एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं और जो स्टेटमेंट आए सनातन को लेके, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और बड़ा मुद्दा मिल गया, क्योंकि सनातन पर सवाल उठाना यानी हर व्यक्ति विरोध कर रहा है। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसी को कुत्ता काट ले और उसको रेबीज हो जाए तो भ्रम की स्थिति में वो व्यक्ति बचता नहीं है, वो मारा जाता है एक दिन। और वो इस अवस्था के दौरान उसे तमाम तरह के भ्रम होते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी को कुर्सी का कीड़ा काट जाए तो उसे भी तमाम तरह के भ्रम होते हैं। अब उसका बचना ना बचना वो तो सब ईश्वर की बात है और जनता की बात है कि जनता उसका कैसे इलाज करती है। लेकिन इतना तय है कि मोदी जी को कुर्सी का कीड़ा काट चुका है और वो किसी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्हें तमाम तरह के भ्रम होने लगे हैं। उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है, जिस इंडिया को गर्व से कहा करते थे मेक इन इंडिया, और तमाम तरह के उसके साथ इनके साथ जुमले जुड़े हुए थे इंडिया शब्द के साथ में। अब उस इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई है कि अब ये इंडिया शब्द को मिटाकर कहते हैं कि भी देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब दूसरी बहुत बड़ी बात जो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा कि महात्मा गांधी तो सनातनी थे, उनके आखिरी शब्द हे राम थे। तो भैया मोदी जी सबसे पहले तो एक चीज बताइए आप कि नाथूराम गौडसे ने उनकी हत्या क्यों की थी? अगर महात्मा गांधी सनातनी थे, उनके अंतिम शब्द हे राम थे, तो एक हिंदू को, एक सनातनी को नाथूराम गौडसे ने क्यों मारा था? और जिस संगठन से वो जुड़े हुए थे आरएसएस के बारे में, उसके बारे में हमारे मोदी जी के क्या विचार हैं? जाहिर सी बात है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी जी का यही है काम। ये कहते थे कि इन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब से हमारा गठबंधन बना कांग्रेस का, तब से तो मानो ये समझो कि मोदी जी का क्या संतुलन बिगड़ गया है। जो भाजपा ये कहती थी कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, आज उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ गई, उन्हें लग गई गठबंधन की बीमारी, और 38 दलों का गठबंधन ये तैयार कर चुके हैं। 2 दल और चले गए इनके साथ तो अली बाबा 40 चोर वाला गठबंधन इनका तैयार हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सत्य सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है वो हमारे इस देश की का मूल है, मूल तत्व है। हिंदू और हिंदुत्व और सनातन को मिटाकर इस देश को जो है आप गुलाम बना देंगे, और कोई हमारी संस्कृति पर या हमारे धर्म पर हमला करता है तो वो नष्ट हो जाएगा निश्चित तौर पर। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो पुर्तगाली रहे हों, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो मुगल रहे हों, ये तो रिकॉर्ड है। तो सवाल ये है कि इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, क्योंकि बेरोजगार इन्होंने देश को बना दिया, कर्जदार बना दिया, घोटालों से इन्होंने इस देश को लूट लिया। तो अब ये धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं 2024 का, और ये साबित करना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है और हम हिंदुओं के बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो हमें जानना चाहते हैं मोदी जी हिंदुओं के रोजगार क्या छिने आपके राज में, उनके व्यापार क्या चौपट हुए हिंदुओं के, आज हिंदू क्यों हर तरह से परेशान है, आज हिंदू कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदूषण को लेकर, अपने इलाज को लेकर आपने हिंदुओं द्वारा ली जाने वाली मेडिक्लेम की विजय जी बीजेपी की ये विजय जी बीजेपी ये मांग कर रही है, जब से ये स्टेटमेंट आए सनातन पर, कि ऐसे लोगों को गठबंधन से हटा दीजिए ना, बाहर कर दीजिए। मुझे 2 बातें समझ में आई, या तो ऐसे लोगों को हटा दीजिए, या तो फिर बीजेपी के केंद्र में सरकार है, आप ऐसे लोगों को सजा दे दीजिए, एक आवाज करिए, एक चीजें लाइए कि इस तरह से स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं। हो कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं। देखिए मैं आपको पहले गठबंधन की स्थिति स्पष्ट कर दूं। कोई भी शादी तब कंप्लीट मानी जाती है जब 7 फेरे हो जाते हैं। अभी हमारी बहुत से मुद्दों पर आपसी सहमति बाकी है। अभी तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता, हो सकता है 1-2 दल भाग जाएं हमारे यहाँ से, 1-2 दल नए आ जाएं, तो उसमें जो क्षेत्रीय दलों का ठेका कांग्रेस ने तो नहीं ले रखा, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे देश के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि अगर कोई किसी के धर्म पर चोट करता है, अपमान करता है, ऐसे बयान देता है जिससे 2 समुदायों के अंदर वैमनस्य पैदा हो, इस देश की शांति व्यवस्था खतरे में पड़े, तो उन लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। ठीक है, चलिए। तो हम निवेदन करते हैं मोदी सरकार से, हम तो कह चुके हैं, तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया? हमने कहा कि भी इन्हें गिरफ्तार कीजिए, चाहे कांग्रेस का नेता चाहे किसी भी पार्टी का है, तो इन्होंने कहा ये तो जेलें भर जाएंगी। अरे भाई, आपको जेलें भरने की चिंता है, हमें देश की चिंता है।
अगर देश के लोग आपस में लड़ मरे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक है, मैं उससे वापस तो आऊंगी बेहतर विजय ये जी। है जो 150 लोग हैं नंबर कीजिए। ठीक तो हमें भारत से कोई दिक्कत है ना, हमें इंडिया से कोई दिक्कत है ना, हमें आर्यव्रत से कोई दिक्कत है ना, हमें भारत के जो प्राचीन नाम है उनसे कोई दिक्कत है। मैं ये भाई स्पष्ट आपके कहना जयराम चाहता हूं रमेश से कांग्रेस पूछ लीजिए पार्टी क्यों की तरफ दिक्कत से है उनको फिर। कि देखिए मोदी जी और ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, किस तरह से इंडिया शब्द भी नहीं बोलना चाहते। ये कह रहे हैं कि इंडिया तो गुलामी की निशानी है। और मैं आपको ये बताना मैं नहीं चाहता कह हूं रहा, कि शायद मालूम मैं नहीं है। कह रहा। कमलापत त्रिपाठी जी आपके नेता, सेठ गोविंद राम आपके नेता, मेहता जी आपके नेता, ये सुब्बा राव आपके नेता, ये उन लोगों ने कहा था, मैंने नहीं तो कहा फिर आप कि बता गुलामी का दीजिए प्रतीक आपके है। और मुताबिक ये इंडिया पूरा क्या है? विधिवत उसके साक्ष्य नहीं, मौजूद फिर है। आप बता दीजिए जी इंडिया का क्या अर्थ है फिर? जी भाई आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने इंडिया शब्द पर ऐतराज जताया था, तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा को उन शब्दों पर ऐतराज नहीं है? मतलब आपके मुताबिक इंडिया उन लोगों ने, गुलामी की हम तो निशानी नहीं अगर है? वो अगर संविधान में आ चुका है विजय भाई, तो संविधान में जो चीज है हम उसको मान रहे हैं। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। ये तो देश नहीं की तो फिर- जनभावना है नहीं, कि नहीं। शर्मा जी ने कहा फिर- कि होना चाहिए, फिर पूरी इतने देशों ने भाजपा बदले तो यहाँ भी इस होना बात में चाहिए। क्यों लगी हुई है तो ये कि तो बड़ी नहीं जी इंडिया नाम नहीं व्यापक होना चर्चा चाहिए, है भारत कि हम होना चाहिए, संविधान की भारत देश समीक्षा का करने जा रहे हैं। स्वाभिमान है। आपको तो ये लग रहा है कि हम देखिए, आपने संविधान आपको बनाया, शायद मैंने मालूम ना कहा हो, कि उस समय मैं भारतीय आपको जनता बता दूं, पार्टी पैदा नहीं हुई थी, आप ही जो के नेताओं ने ये इंडिया सब नाम किया। पड़ा भारत का, वो सिंधु घाटी सभ्यता के कारण पड़ा। और अब हमारी जानकारी में ये भी आया है कि पाकिस्तान इंडिया शब्द को लपकना चाहता है। ठीक है, भाई वो तो चाहते हैं कि भारत अपने नाम के आगे से इंडिया शब्द को खत्म कर ले। किसी देश को क्या ऐतराज है भाई? अगर मोदी जी खत्म करना चाहते हैं तो कांग्रेस को ही क्या ऐतराज है? हमें कोई ऐतराज नहीं है भाई। जिस बात को देश के लोग चाहते हैं, हमें किसी चीज में कोई ऐतराज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। 2024 के लिए ये तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है लोगों को बरगलाया जा सके इंडिया भारत में अटका कर, और किस तरह से सनातन के ऊपर हमले के नाम तो पर भाई आप सनातन को समाप्त करने की बात ये करेंगे लोग और हम राजनीति करना सनातन चाहते यहाँ हैं, पर पूरे विरोध ही देश ना का करें। क्यों भाई महंगाई है, कौशिक साहब, बेरोजगारी आप है, सनातन उनकी का बात नहीं अपमान करेंगे, करेंगे और हम सनातनी विदेशी विरोध कर्ज भी की ना बात नहीं करें। करेंगे कि मोदी की सरकार सनातन ने का इस देश को अपमान सबसे बड़ा हिंदुस्तान में खरीदार बना बर्दाश्त दिया नहीं है। किया जाएगा कौशिक घोटालों की साहब, बात कोई नहीं भी करे। करेंगे कि इन्होंने उसका तो जवाब स्मार्ट सिटी जनता बनाने देगी। का वादा किया था, 24 के एक भी चुनाव नहीं हो चाहे बनाई। कोई चुनाव लाखों हो, करोड़ विजय जी, की उसमें स्मार्ट बिजली सिटी जनता कहाँ जवाब से आ आपको गई देगी। सनातन में? प्लीज, हम तो इंडिया गठबंधन और सनातन पे बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ आ गई सर? मुद्दे तो बहुत पीछे हैं, मैंने वही तो शुरुआत में कहा। घोटालों को छुपाने के लिए ही तो बीजेपी इन मुद्दों की बात कर रही है। मुझे ये बताइए, केंद्र में सरकार इनकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर क्या आदेश दिए आपको अच्छी तरह मालूम है। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती हेट स्पीच के मामलों को? और एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो नुपुर शर्मा चिल्ला रहे थे, देश भर के मुसलमान चिल्ला रहे थे कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करें, बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जैसे ही इनके ऊपर अरब कंट्रीज कोर्ट से ने दबाव की, आया, कोर्ट ने किया ना। नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या चाहिए कार्रवाई भाई? हो गई। इनके एक वो प्रवक्ता थे नवीन जिंदल, उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। इसी मुझे तरीके विजय से जी अभी एक बात हरियाणा बता की दीजिए, बताता हूँ, चलिए सुन लीजिए। विजय जी एक सेकंड, बस एक छोटा सा सवाल है सर, सिर्फ आप थोड़ी बोलेंगे, एक हाँ। मिनट तो रुकिए। नहीं, जरूरी है मेरे सवाल भी। अभी स्वामी इंद्र देवेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था कि कांग्रेस अपना कद बढ़ा सकती है यदि वो अपने ऐसे लोगों को जो साथ में रखे हुए गठबंधन है उनको बाहर कर दे, जिन्होंने सनातन पर प्रतिक्रिया दी है या इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं। क्या कांग्रेस कर सकती है या आप उनको अपना साथी नहीं मानते? सुनिए, वो परिस्थिति तब होती है कि जब सबने कांग्रेस को अपना मुखिया चुन लिया हो और वो ये कहें कि भी जो कांग्रेस का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा, तो उस परिस्थिति में आप किसी भी दल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। जितने भी घटक दल हैं अभी वो बराबरी की स्थिति में है। मतलब आप लोग अभी तो आपस में जो- अभी एक नहीं है? ये एक वाली क्या बात है जी? जब मान लीजिए अलग अलग विचारधारा के दल एक पर एक फार्म पर इकट्ठे हो रहे हैं तो उनकी विभिन्न मुद्दों को लेकर अभी तो सहमति चल रही है कि भाई इसमें कौन कितनी टिकट लेगा किस स्टेट में। और ये बताऊं, लोकसभा चुनावों को लेकर ये हमारा संगठन है, विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। देखिए दूसरी देखिए बात, सीट शेयरिंग और दूसरे मुद्दे भी हमारे पेंडिंग है, उन पर चर्चा चल रही है। जैसे जैसे मुद्दे क्लियर होते जाएंगे हम देश के सामने रखते जाएंगे अपने। लेकिन एक बात तय है, ये जो गठबंधन है इससे हमें नुकसान है कांग्रेस को निजी तौर पर खूब,
लेकिन देश हित में हमने गठबंधन किया है क्योंकि हमें देश को बचाना है महंगाई की मार से। अरे तो आप हट जाइए ना गठबंधन से, नुकसान मत झेलिए, हट जाइए। जो हालात इस देश के उन्होंने खराब कर दिए सनातन हैं, के मुद्दे पर स्वामी जी ने जो देश कहा को उस बात को बचाना मान है। लीजिए और हट जाइए क्योंकि गठबंधन देश से। को आपको तो हट जाना घोटालों की चाहिए। मार से बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। अदानी अंबानी की फिल्म में देश की 90% जनता का पैसा ठीक है, चला चलिए गया है। विजय जी, मैं तो बीच में हाँ, रोकूंगी।